वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स ऑन आवर यूट्यूब चैनल स्टडी समिट। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर की सबसे बड़ी टॉपिक के बारे में शुरुआत करने वाले हैं, यानी डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं वे आप लोग जानते होंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच की सबसे पहली टॉपिक होती है नाउन, और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नाउन के बारे में बिल्कुल डिटेल में, और बहुत ही सिंपली तरीके से हम कुछ आपको ऐसे ट्रिक्स बताने वाले हैं जिसके जरिए आपको कभी भी लाइफ में पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर उसके फर्स्ट काइंड नाउन को लेकर के कोई सस्पेंस नहीं रहने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो में जैसा आप लोग जानते हैं कि हम लोग नाउन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नाउन मीन्स क्या होता है? नाउन मीन्स होता है संज्ञा। नाउन मीन्स संज्ञा होता है, ये तो आप लोग जान गए। अब ये जान लीजिए कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है। तो सिंपल सा डेफिनेशन है, अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल आर थिंग। जी हाँ, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है जो आप अपनी जुबान पे एक दो बार पढ़ने के बाद रख सकते हैं। इसकी हिंदी मीनिंग क्या होगी वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अ नाउन यानी कि एक संज्ञा, इज मीन्स होता है, द नेम मीन्स नाम, ऑफ एनी मीन्स किसी भी। एक संज्ञा जो होता है, एक नाउन जो होता है वह नेम होता है यानी नाम होता है, ऑफ एनी किसी पर्सन यानी किसी व्यक्ति के, प्लेस किसी स्थान का नाम, एनिमल किसी जंतु का नाम, और थिंग्स या किसी वस्तु का नाम। क्या तात्पर्य है कि एक नाउन जो होता है, एक संज्ञा जो होता है वह किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जंतु का नाम होता है। तो चलिए यहाँ पे क्लियर हो गया कि नाउन क्या होता है। कुछ एग्जाम्पल हम आपको बता दें। जैसे नेम अगर किसी व्यक्ति का ले लें तो जैसे हो गया राम, राम किसी पर्सन का नाम हो गया, ये नाउन है। किसी प्लेस का नाम ले लेते हैं, वाराणसी हो गया, ये किसी प्लेस का नाम हो गया, नाउन हो गया। किसी एनिमल यानी जंतु का नाम लेते हैं, जैसे टाइगर, टाइगर एक जंतु का नाम हो गया, ठीक है, नाम है तो नाउन हो गया। नेक्स्ट है किसी थिंग्स यानी किसी वस्तु का नाम ले लेते हैं, जैसे बुक हो गया, ठीक है, तो ये भी नाम है इसलिए क्या हो गया, नाउन हो गया। तो आपको यहाँ पे क्या समझ में आया कि नाउन के डेफिनेशन क्या होता है और नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स। चलिए तो अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन की। काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ यदि नाउन की बात करें तो इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, यानी कि संज्ञा की आधुनिक वर्गीकरण क्या है, यानी मॉडर्न टाइम में नाउन को कितने वर्गों में डिवाइड किया गया है। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन क्या होते हैं, यानी कि नाउन को परंपरागत वर्गीकरण के अनुसार कितने भाग में बांटा गया और वे क्या होते हैं। तो चलिए हम आज की वीडियो की बात करते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन यानी कि संज्ञा के प्रकार क्या होते हैं। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन के अंतर्गत जो नाउन होते हैं वे 5 काइंड्स के होते हैं। ओके, वे 5 काइंड्स कौन कौन से होते हैं मैं आपको क्लियर कर देता हूं अभी फटाफट। चलिए, तो सबसे पहला जो नाउन होता है वह है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन मीन्स क्या होता है, आपने बुक में पढ़ा होगा, व्यक्ति वाचक संज्ञा कहते हैं हिंदी में प्रॉपर नाउन को। नेक्स्ट जो है दूसरा काइंड्स नाउन का होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन होता है, कॉमन नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, जाति वाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, थर्ड तीसरा नाउन जो है वह होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन को हिंदी में हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट फोर्थ काइंड्स जो होता है वह है मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन होता है, मैटेरियल नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं द्रव या
पदार्थ वाचक संज्ञा। नेक्स्ट है लास्ट जो नाउन का काइंड्स होता है अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न क्लासिफिकेशन यानी फिफ्थ, वे होता है अबस्ट्रैक्ट नाउन। अबस्ट्रैक्ट नाउन होता है जिसे हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, तो ये तो रहा कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग नाउन को किन किन पार्ट्स में बांटा गया है और उनके हिंदी क्या होते हैं। जी आप तो समझ ही गए होंगे कि पार्ट्स नाउन यानी संज्ञा जो है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, संज्ञा कहते किसको हैं, और संज्ञा के काइंड्स क्या होते हैं, नाउन के काइंड्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, वे आपकी क्लियर हो गई यहाँ पे। लेकिन हम आपको जो ट्रिक बताने वाले हैं विदाउट डेफिनेशन आपके कंसेप्ट को क्लियर करने वाले हैं कि प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव मटेरियल और अबस्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं, इनके बीच डिफरेंस क्या है। तो चलिए इसको क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने बुक्स में ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी या शायद हो सकता है अब तक नहीं पढ़ी होगी, ठीक है। लेकिन मैं जो तरीका आपको बताने वाला हूँ नाउन के काइंड्स के बारे में वह बिल्कुल किताबों से अलग है, किताबों से हटकर है। ये मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पे, ठीक है, शो करने की पूरी कोशिश की है। कैसे, देखिए प्रॉपर मीन्स क्या होता है, आप लोगों ने इसके नाम्स को, तो इसके नेम्स जो हिंदी में है, मीनिंग जो हिंदी में है वो तो आपने नोट कर लिया होगा यहाँ से और उसको आप याद कर सकते हो जो बुक में आपके दिया होगा। बट यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा मीनिंग समझ लो ताकि आपकी जो कंसेप्ट है नाउन को लेकर के क्लियर हो जाए। तो पहला प्रॉपर नाउन क्या है, प्रॉपर मीन्स क्या होता है, खास होता है। और नाउन मीन्स क्या होता है, इनफैक्ट नाम होता है। जी हाँ, नाउन किसे कहते हैं, नाउन अगर किसे कहते हैं, अगर आप संज्ञा बोलते हो तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन रह जाते हैं। यदि आप नाउन मीन्स कहते हो कि नेम होते हैं, नाम होते हैं, ठीक है, तो आपका कंसेप्ट वहीं पे क्लियर है। समझने वाला जो व्यक्ति सुनने वाला है वो भी समझ जाएगा कि बच्चे को बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉपर नाउन मीन्स क्या आपको समझना है। प्रॉपर नाउन मीन्स क्या होता है, खास नाम होता है। कॉमन नाउन मीन्स क्या होता है, कॉमन का मतलब होता है सामान्य, यानी कि एक जैसा, और नाउन मीन्स मैंने क्या बताया, नाम। ओके, तो सामान्य नाम यानी एक जैसे जो नाम होते हैं उन्हें हम कॉमन नाउन कहते हैं। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या है, समूहों के नाम। जी हाँ, समूहों के जो नाम होते हैं उन्हें आप क्या कहते हो, कलेक्टिव नाउन कहते हो। ये मेरी अलग से मीनिंग है सबके लिए। मटेरियल नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन द्रव या पदार्थों के नाम, पदार्थों के नाम, द्रव या पदार्थों के जो नाम होते हैं उन्हें आप मटेरियल नाउन कहते हैं। ओके है। नेक्स्ट है अबस्ट्रैक्ट नाउन। तो अबस्ट्रैक्ट नाउन की भी एक अलग से मेरी मीनिंग है, वो क्या है, भावों के नाम। ओके, तो यहाँ पे हमारी एक मीनिंग है, इसे भी याद कर लेना आप। इसको याद कर लोगे तो इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए अब हम बताते हैं कि ऐसा मैंने क्यों इसको नाम दिया है, इसकी मीनिंग क्यों चेंज की है। तो सबसे पहले चलिए हम ले लेते हैं प्रॉपर नाउन को। प्रॉपर नाउन यानी कि खास नाम, स्पेसिफिक नाम, पर्टिकुलर नाम किसी का, और कॉमन नाउन यानी कि एक जैसा नाम। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं बॉय। बॉय यानी कि लड़का, स्टूडेंट, स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थी, टीचर यानी कि अध्यापक। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको तो मुझे टीचर कहते हैं, या कोई और भी आपको पढ़ाता है तो उसे क्या कहते हैं, टीचर कहते हैं। यानी कि टीचर वर्ड क्या है, एक जैसा नाम है, सामान्य नाम है। सामान्य नाम का अर्थ क्या होता है, सामान्य नाम का मतलब है वे कॉमन नाउन है। ओके, बॉय यानी लड़का, आप हैं, आप जो वीडियो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको भी बॉय कहते होंगे कुछ लोग, और आपके घर में और भी बॉय होंगे, आपके साथ खेलने वाले बॉय होंगे, ठीक है। तो बॉय जो है एक जैसे नाम होते हैं, वे कॉमन नाउन होता है। देखिए उन बॉय और उन अध्यापक यानी कि टीचर का कुछ एक नाम होगा, जिस नाम से उन्हें लोग जानते हैं, वह फेमस हैं, जिस नाम से लोग उन्हें पुकारते होंगे, जिस नाम से उनकी पहचान होगी, ऐसे ही नामों को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे एक मैं नाम ले लेता हूं
जैसे राम, तो क्या सभी बॉय का नाम राम होता है, या इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं सभी का नाम राम है? जी नहीं, राम कुछ ही लोगों का नाम होगा, यानी यह एक विशेष नाम होता है जिसे प्रॉपर नाउन कहा जाता है। चलिए किसी प्लेस का नाम लेते हैं, या प्लेस, सिटी, सिटी यानी कि शहर। क्या शहर एक जैसा नाम है या नहीं? आप खुद बताइए। जी हाँ, बहुत से ऐसे जगह हैं, ऐसे स्थान हैं जिनको हम सिटी के नाम से पुकारते हैं, जो एक सामान्य नाम है जिसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। लेकिन उन्हीं स्थानों का कुछ एक विशेष नाम है जिस नाम से लोग उसे जानते हैं, पहचानते हैं और उसके बारे में भी बातें भी करते हैं। जैसे वाराणसी, क्या हर प्लेस को वाराणसी कहते हैं? जी नहीं कहते हैं। वाराणसी एक पर्टिकुलर, स्पेसिफिक यानी कि एक विशेष प्लेस का नाम है। इसी तरह से, ठीक है, ये आपका, इस तरह से आपका ये प्रॉपर नाउन हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में कुछ नाम बता दें, जैसे लिखा है रोहन, तो रोहन सभी का नाम नहीं होता है, कुछ ही लोगों का नाम होता है, जो एक उनकी जिस नाम से पहचान होती है, जिस नाम से उन्हें लोग जानते हैं। इसी तरह से प्लेस का नाम, जैसा मैंने आपको बताया, वाराणसी ले लो, ठीक है, तो वाराणसी भी एक ही प्लेस का नाम है, सभी का नाम नहीं है। जैसे आप एक कोई वस्तु का नाम ले लो, जैसे है वीवो, ओके, एक मोबाइल का नाम है, सभी मोबाइलों का नाम वीवो नहीं है, ठीक है, एटसेट्रा। क्योंकि आप बातें समझ गए हैं तो फटाफट आगे बढ़ते हैं। कॉमन नाउन की बात कर लें, चलिए किसी का नाम लेते हैं, किसी मनुष्य का जो एक जैसा नाम हो, बॉय, ठीक है। किसी प्लेस का नाम लेते हैं, एक जैसा नाम हो, जैसे सिटी। किसी मोबाइल का नाम ले लो, सॉरी, किसी वस्तु का नाम ले लो, मोबाइल, ठीक है। तो मोबाइल सामान्य नाम है, क्योंकि जो आप यूज करते हैं और आपका दोस्त यूज करता है, या आपके गांव में बच्चे जो यूज करते हैं, वो सभी को मोबाइल कहते हैं, ठीक है, जो एक जैसा नाम है, ठीक है। आपका कॉमन और प्रॉपर नाउन आई होप कि क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब मैंने बताया एक समूहों के नाम, यानी कि कोई भी वस्तु या कोई भी सजीव चीजें, ठीक है, कोई भी वस्तु हो या सजीव चीजें हो, जब वे एक जगह, एक स्थान पे एकत्र होते हैं, झुंड में होते हैं, तो उनका एक अलग नाम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप खेलने जाते हो तो आप अपने गांव के दोस्तों के साथ क्या करते हो, दो ग्रुप बनाते हो, ठीक है। सपोज आप क्रिकेट खेलने जा रहे हो तो आप क्या करते हो, दो ग्रुप डिवाइड कर लेते हो आपस में, ताकि आप मैच खेल सको, ठीक है। तो एक ग्रुप में कितने सारे खिलाड़ी होते हैं, कभी 7 ही रहते हैं, कभी 10 होते हैं, कभी 11 भी हो सकते हैं। जितने बच्चे रहते हैं उतनी संख्या में आप डिवाइड करते हो, ठीक है। तो आप क्या करते हो, क्या बनाते हो, एक टीम बनाते हो। जी हाँ, टीम एक कलेक्टिव नाउन होता है, क्योंकि यह खिलाड़ियों के समूह को कहते हैं। इसी तरह से सोल्जर्स के समूह को हम आर्मी कहते हैं। बनाना यानी कि केला है, अगर वह कुछ अधिक संख्या में है, या 6 है, 12 है, या उससे अधिक है, तो उन्हें आप क्या कहते हो, जी डोजन कहते हैं। इसी तरह से अंगूर बहुत सारे लटके रहते हैं, एक इकट्ठे होते हैं, उसे क्या कहते हैं, बंच कहते हैं। अब इस तरह से बहुत से एग्जाम्पल्स आपके कलेक्टिव नाउन्स में आते हैं, जो आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करो क्लियर हो जाता है। तो चलिए आपका ये भी कुछ क्लियर हो गया। यहाँ पे हम एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे आप ले लो आर्मी यानी कि सेना, ये क्या है, सोल्जर्स के समूह का नाम है। इसी तरह से बंच यानी चाबियों का गुच्छा या अंगूर के गुच्छे को कहते हैं। डोजन कोई और ले लेते हैं न्यू, जैसे कि यहाँ पे टीम हो गया, ओके, टीम यानी खिलाड़ियों के समूह हो गया, एटसेट्रा। तो इस तरह से आपका यहाँ पे कलेक्टिव नाउन भी क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन किसे कहते हैं भाई, अगर क्वेश्चन है तो मैं आपको बता दूं, मटेरियल नाउन के अंतर्गत सबसे पहली चीज याद रखो, खाने पीने वाली सभी सामानों के नाम, जो आप खाते हो पीते हो, ऐसे किसी भी चीज का जो नाम है, वह सभी नाम यानी सभी नाउन किसके अंतर्गत आएंगे, जी हाँ, मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। और दूसरी बात, मगर मटेरियल की बात हम कर ही रहे हैं, तो चलिए मटेरियल हम किसको कहते हैं। मटेरियल हम उन चीज़ों को कहते हैं जिन चीज़ों से हम कुछ और चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं, यानी कि जिन्हें परिवर्तित करके
जिन्हें काट कर या फिर जिन्हें हम हीट करके या जिन्हें हम लिक्विड बनाकर गला करके हम कोई दूसरी वस्तु का निर्माण कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, सीमेंट, सॉयल, मिल्क, वाटर, राइस, शुगर एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मटेरियल नाउन भी क्लियर हो गया। चलिए कुछ एग्जांपल देते हैं फटाफट आपको, जैसे शुगर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका सॉयल हो गया यानी मिट्टी, ओके। नेक्स्ट हो गया सीमेंट एक्सेट्रा, ओके। यहाँ पे आपका मटेरियल नाउन क्लियर हो गया। अब देखिए भाई, यहाँ पे जो फिफ्थ है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको जरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए आप लोग, मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, कोई डाउट नहीं रहने वाला आपको। चलिए सबसे पहले मैं बता दूं अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते किसको है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन हम ऐसे नाउन्स को कहते हैं, ऐसे चीज़ों के नाम को कहते हैं जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती हैं, जिन चीज़ों को हम केवल अब फील करके महसूस करके जानते हैं कि हाँ एक कोई चीज़ होती है, ऐसी चीज़ों का नाम एक होता है। जैसे सिंपली बात करें तो क्या आपको हवा दिखता है? जी नहीं दिखता है, लेकिन हवा किसी चीज़ का नाम है ना, तो हवा क्या है? एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है, ठीक है। एयर, एयर क्या हो गया आपका? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ठीक है। इसी तरह से हम बात करते हैं, आपके साथ आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, ठीक है, लेकिन वह ईमानदार है या बेईमान, क्या आप जानते हैं? जी नहीं जानते हैं, क्योंकि ईमानदारी और बेईमानी यानी ऑनेस्टी एंड डिसऑनेस्टी यह अब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं, जिन्हें केवल लोगों के व्यवहार से और उनके बोल चाल से महसूस किया जा सकता है कि यह इंसान की या हमारे दोस्त की बेईमानी है या ईमानदारी है। इसी तरह से और भी नाउन्स होते हैं जिन्हें अब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखा जाता है, जैसे ममता यानी मदरहुड, ब्रदरहुड भाईचारा, लव प्रेम एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह के नाउन्स को आप क्या कहते हो? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हो। नेक्स्ट है, इसमें तीन चीजें और भी आती हैं जिन्हें मैं आपको क्लियर कर दूं। सबसे पहले चीज ले लो लैंग्वेज यानी कि भाषा, दूसरी चीज सब्जेक्ट, तीसरी चीज हो गई डिजीज, ओके। अब यहां पे क्या समझे आप? नेम यानी कि नाम, लैंग्वेज किसी भी लैंग्वेज का नाम हो। इतने देर से यार एक्सप्लेन कर रहे हैं हम आपके साथ इस टॉपिक को हिंदी में, आपने एक भी वर्ड मेरा देखा? जी नहीं, आपने केवल सुना है और महसूस किया है कि हाँ ये हिंदी लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज के नेम्स, वो चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू या तेलुगु हो, वह लैंग्वेज के नेम्स कोई भी होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इसी तरह से सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट्स की हम स्टडी तो करते हैं, अध्ययन तो करते हैं, जैसे फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, जूलॉजी, बॉटनी एंड सो ऑन, लेकिन यह हमें दिखाई नहीं देते। इन पे लिखी गई सूत्र जो होते हैं, फार्मूले जो होते हैं और एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन इत्यादि चीजें हम अध्ययन करते हैं, लेकिन इनफैक्ट ये चीजें हमें दिखाई नहीं देती है। सब्जेक्ट्स के नेम भी क्या होंगे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। नेक्स्ट है डिजीज, बीमारियों के नाम। जी हाँ, बीमारियों के नाम। बीमारियां तो डॉक्टर्स को भी नहीं दिखती, तो हमें कैसे दिखेगी? सिंपल सी बात है, जैसे फीवर, कोल्ड, कैंसर, चिकन पॉक्स इत्यादि बीमारियों के नाम होते हैं। डॉक्टर्स कैसे बीमारियों के इलाज करते हैं, हमें दवा लिखते हैं? यदि ये क्वेश्चन है आपके माइंड में, तो मैं आपको बता दूं कि हर बीमारियों का एक सिम्टम होता है, एक लक्षण होता है। जिस लक्षण को, जिस सिम्टम्स को डॉक्टर अनुमान लगाता है, गेस करता है और वो हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, दवा लिखता है, लेकिन उस डॉक्टर को भी वह बीमारी दिखाई नहीं देती है। तो यहां पे क्लियर हो गया कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन्स के नेम हैं जो दिखते नहीं हैं, जिन्हें हम केवल फील करते हैं, ओके। दूसरी चीज
अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी भी भाषाओं के नाम को कहते हैं, सब्जेक्ट्स के नाम को कहते हैं, और डिजीजेस और बीमारियों के नाम को कहते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।